सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो मैथ की क्लास में टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था लाभ हानि, और उसी फर्स्ट क्लास में अपने 4 टाइप के क्वेश्चन है वो पहले कर चुके हैं। आज 5वें टाइप पे अपने बात करते हैं। जैसे 1190 रुपये में बेचने पर 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, 30% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 20% लाभ के लिए कितने में बेचे, कितने में बेचे। देखिए अब आराम से इसको सुनना है। 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपये, 30% हानि यानी हानि जो है वो हो रही है 30%। 100 रुपये में खरीदे है, 30 रुपये हानि होगी, यानी बेचेगा कितने में, 70 रुपये में। अब 70 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य है। अब 70 रुपये विक्रय मूल्य तो खरीदी कितने में, 100 में। यदि मान लो 1 रुपया होता तो 100/70, और है कितना, 1190। अब 1190 है तो 100/70 गुणा 1190, ये 0 से ये 0, 17 7 119, कितने रुपए आ गए, 1700 रुपये जो आया है वो क्या है अपने पास, क्रय मूल्य। देखो 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, 30% हानि यानी 30 रुपये, विक्रय मूल्य 100 रुपये वाली को 30% नुकसान में बेचा 70 रुपये में। 70 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितने, 100, 1 है तो 100/70, और अपने पास है कितना, 1190 है तो 1190 यानी 1700 रुपये में खरीदा है। तो 20% लाभ के लिए, अब 1700 वाली को 20% लाभ के लिए, लाभ का मतलब होता है ज्यादा, चाहे तो 20% निकाल लो, चाहे 20% लाभ है तो 120/100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 0 0, 12 7 84, 8 12 एकम 12 और 8 20, 2040 रुपये में वो क्या करेगा, बेचेगा। एक तो इस तरीके से करना, एक इसको शॉर्ट में कैसे करना है, 1190 रुपये में बेचने पर, 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि। अब हानि हो रही है, इसका मतलब कम में बेचेगा, 30% हानि यानी 70, क्योंकि 30% क्या हो गया, कम हो गया। तो 20% लाभ के लिए, 20% लाभ यानी 20% अधिक, 20% अधिक यानी 120। तो अपने डायरेक्ट इसको यहां भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया कितने पर, 17 पे। अब देखो 17 0 0, 17 दूनी 34, 17 और 3 20, यहां भी कितने रुपए है, 2040 रुपए। जैसे मान लो अपने को ये कह दे 480 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो बताओ 10% हानि के लिए, 10% हानि के लिए कितने में बेचे। अब देखना 480 रुपये में बेचने पर, 480 रुपये में बेचने पर 20% लाभ, 20% लाभ यानी 20% ज़्यादा यानी 120, तो बताओ 10% हानि, 10% हानि यानी 90। अब देखो 0 से ये 0, 12 चौका 48, 9 चौका 36, 360 रुपये में बेचेगा। देखो 480 रुपये में बेचने पर 20% लाभ, 20% लाभ यानी 120, कितने में बेचेगी, 10% हानि हो तो 90, यानी लाभ हुआ तो जोड़ने, हानि हुई तो घट करने, कम करने। अब आगे देखो, जैसे 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 25% लाभ के लिए कितने में बेचे। अब देखना 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि, 360 रुपये में बेचा, 10% हानि यानी कम 90, 25% लाभ के लिए यानी 125, ये 0 से 0, 9 चौका 36, 125 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया, 500 रुपये में वो क्या करेगा, बेचेगा। ऐसे ही 510 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ
25% लाभ के लिए कितने में बेचे। अब देखना, बताओ कैसे लिखेंगे। 510 रुपए में बेचने पर, तो पहले तो 510 बेचने पर 25% की हानि, 25% की हानि यानी 25% कम, 25% कम यानी 75। तो बताओ 25% लाभ के लिए, 25% लाभ यानी 25% अधिक, 25% अधिक यानी 125। अब देखो कट करेंगे, 25 या 75, 25 बन जाए 125, 3 से कट गया 17 दिया 51, एक जीरो और है, 17 5 85, 850 रुपए में क्या करना होगा, बेचना होगा। अब यानी टाइप 5 में अपने को क्या ध्यान रखने कि जैसे हानि कर रहे हैं तब तो कम, और लाभ की बात करें तो क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे। अब देखो 1190 रुपए में बेचने पर 30% हानि, तो 1190 30% हानि यानी 70, 20% लाभ यानी 120। अब उसके बाद में कैलकुलेट करने, 480 में बेचने पर 20% लाभ, तो 480 बटा 120, 10% हानि यानी 90। ऐसे ही 360 में बेचने पर 10% हानि यानी 90, 25% लाभ यानी 125। 510 में बेचने पर 25% हानि 75, 25% लाभ यानी 125। तो इस टाइप नंबर 5 में अपने को ध्यान क्या रखना है, लाभ हुआ तो बढ़ा देने, हानि हुई तो अपने को क्या करना है, कम करना है। उसके बाद में नंबर 6 पे, अब नंबर 6 पे देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 20% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचता है तो पहले से 210 रुपए कम मिलते हैं, 210 रुपए कम मिलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अब देखना, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय, मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपये, 20% लाभ यानी 120, ये तो पहले 120 में बेच रहे। अब वो क्या करे, 120 की बजाय या 20% लाभ की बजाय 10% हानि में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 90 में। ये हो गया सेकंड विक्रय मूल्य। देखना, पहला 20% लाभ 120, फिर 10% हानि यानी 90 रुपए में बेचता है, पहले 120 में बेच रहा था, अब 90 में बेच रहे। अब देखना यहां कितने का अंतर आ गया, 30 रुपए। चाहे तो अपने एक नियम से कर लें, 30 रुपए अंतर है, चाहे कम है तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने अपने पास, 100 रुपए। 1 रुपए का डिफरेंस होता तो 100 बटा 30, और कितने रुपए का डिफरेंस दिया, 210 रुपए का, तो 210 का डिफरेंस है तो 100 बटा 30 गुणा 210, तो ये 0 से 0, 3 से ये 7 पे कितना आ गया, 700। चाहे तो एक ही नियम से कर लें, अदरवाइज 120 और 90 में गैप जो है वो है 30 का, और अपने जो क्रय मूल्य जो मन है वो कितना मन है, 100, यानी ये जो गैप आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है, 30%। अब 30% बराबर है कितने के, 210 के, तो 210 ये 30 बटा 100 उधर जाएगा तो 100 बटा में 30, ये 0 से 0, 3 7 21, कितना आ गया, 700 रुपए। अब देखो, जैसे अपने को ये कह दे एक दुकानदार 10% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचे तो पहले से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना, 10% लाभ, पहले तो क्रय मूल्य है 100 रुपये, 10% लाभ यानी पहले उसने बेचा कितने में, 110 में। अब 110 की बजाय 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब हो गया 125। देखो 25% लाभ, पहला तो है 10% लाभ, दूसरा जो है वो है 25% लाभ, तो 10% लाभ हो गया 110, 25% लाभ हो गया 125। अब पहले तो यहां देखो कितना गैप हो गया, 110 और 125 में गैप जो हो गया वो हो गया 15 का। 15% जो है वो गैप है किसके बराबर, 120 के। अब 120
इधर 100/15, 15 8 120, यानी 800 रुपये जो है वो क्या है, क्रय मूल्य है। ऐसे ही एक दुकानदार 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचे तो 42 रुपये अधिक मिलते हैं, 42 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 5% हानि, पहले तो क्रय मूल्य 100, 5% हानि 95, 5% लाभ 105। अब यहाँ गैप जो है वो कितना आ गया, 10%। 10% बराबर है कितने के, 42 के। तो 42 गुणा 10/100 उधर जाएगा तो 100/10, ये 0 से 0 करेगी, कितना आ गया, 420 रुपये। देखो 6 नंबर में अपने को क्या ध्यान रखना है, एक दुकानदार जो है 20% लाभ की बजाय 10% हानि, यहां अपने को गैप निकालना है। पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में क्या बात आ रही है, गैप कितना है, 20% लाभ है 120, 10% हानि है 90, गैप जो है वो है 30%, वो बराबर है जितने के दिया हुआ है। 10% लाभ की बजाय 25% लाभ, तो 10% लाभ हो गया 110, 25% लाभ हो गया 125, तो यहां जो गैप है वो कितना है, 15%, वो बराबर है जितना गैप दिया हुआ है। एक दुकानदार 5% हानि 95, 5% लाभ 105, यहां जो गैप है 10%, वो किसके बराबर है, 42 के। तो वो जितना भी अपने को क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य जो है वो अपने इस तरीके से सवालों में निकाल सकते हैं। उसके बाद में टाइप 7 की बात करें तो वो 7 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने 7 नंबर को क्या करते हैं, अलग अलग जैसे टीचर्स करवाते हैं तो वो ट्रिक सिस्टम से करवाते हैं, वहां अपने थोड़ा सा जल्दबाजी में आंसर गलत कर जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुने कि जैसे 2 वस्तुएं हैं और उनको इस तरह से बेचा गया कि एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि, 10% लाभ और एक पर 10% की हानि, तो पूरे सौदे पर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि जो 2 वस्तुएं हैं यदि समान लागत की हैं, समान लागत कह दो चाहे समान क्रय मूल्य की कह दो, देखो यहां थोड़ी बात ध्यान से सुनिए, समान क्रय मूल्य या समान लागत पे है 2 वस्तुएं जिनमें से एक को 10% लाभ पे बेचा गया, एक पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसी कंडीशन में न तो लाभ होता है न हानि होती है, न लाभ न हानि, यानी दोनों बराबर रहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, समान क्रय मूल्य, यदि सेम ही क्वेश्चन है और अपने को कह दिया समान विक्रय मूल्य और एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, 10% की हानि, तो ऐसे सौदे पर हमेशा ही अपने को हानि ही होती है और वो हानि निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, x × x बटा में 100। देखो कब तो लाभ और हानि न तो लाभ हो न हानि हो, जब समान क्रय मूल्य हो, और समान विक्रय मूल्य ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी, उसको हानि होगी, x × x बटा 100। जैसे अपने को ये कह दिया 80 रुपये मूल्य वाली 2 पुस्तकों को एक पर 10% लाभ और सेकंड पर 10% हानि, 10% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखना 80 रुपये लागत वाली 2 पुस्तकें, अब समान लागत है तो पूरे सौदे पर क्या होएगा, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। और यदि अपने को ये कह दे 80 रुपये विक्रय मूल्य वाली 2 पुस्तकें हैं या 2 वस्तुएं हैं, उन पे अपने को क्या दे दिया, एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% की हानि, तो ऐसी कंडीशन में अब विक्रय मूल्य आ गया, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होगी, हानि होगी। हानि निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, x × x, यानी 20 गुणा में 20 बटा में 100, ये 2 0 से 2 0 कट गई, कितने % हानि होगी, 4% जो है वो क्या होगी, हानि होगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 960 रुपये मूल्य वाली 2 समान लागत की कुर्सियां हैं,
एक पर 20% लाभ हुआ, एक पे 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 960 रुपये समान लागत आते ही अपना दिमाग में आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, न तो लाभ होगा न हानि होगी। और 960 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो वो सेम इक्वेशन बन गया, 80 की कोई वैल्यूएशन नहीं रही। अब 960 रुपये बेची है, एक पे 20% लाभ, एक पे 20% हानि। ऐसी कंडीशन में हमेशा ही क्या होती है, हानि होती है। और हानि निकालने का ट्रिक जो है वो क्या है, x इंटू एक्स बटा में 100, यानी 20 इंटू 20 बटा में 100, 4% से क्या होगी, हानि होगी। तो आज की इस लाभ और हानि वाले जो चैप्टर में अपने 3 टाइप के पर्सन जो हैं वो और ऐड किए हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस और करके देखें। 7 टाइप के क्वेश्चन हो गए। कल जो क्लास रहेगी वो इसको कंप्लीट की रहेगी। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या रिवाइज करते वक्त थोड़ा आपको नहीं समझ में आई तो वो हमारे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।